हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आशिक में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल का जो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग जो ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओरेकल फॉर्म्स क्या है। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओरेकल फॉर्म्स करने के बाद हम लोग रिपोर्ट पे चलेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्म्स क्लियर करते हैं। तो ओरेकल फॉर्म्स का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग उसके इंट्रोडक्शन और उसके कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके आगे जो भी टॉपिक सब आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ओरेकल फॉर्म्स होता क्या है, उसको जब पढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा ना कि ओरेकल फॉर्म्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है नहीं है। तो ओरेकल फॉर्म्स क्या है ये हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। और ओरेकल फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, कैसे हम लोग जो कि ओरेकल फॉर्म्स को यूज़ करके हम कोई फॉर्म्स या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट जो है तो उस पर चलते हैं। और मैं उन दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इसमें इंटरेस्टेड है, ओरेकल फॉर्म्स डेवलपर में बनने में इंटरेस्टेड है, ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स बनने में इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और भी ये तो पहला लेसन है, और भी लेसन आएंगे, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और उसमें जो है ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं। तो हम लोग का क्या है कि व्हाट इज़ फॉर्म्स, पहला जो है कि क्या है व्हाट इज़ फॉर्म्स। तो पहला पॉइंट हम लोग का है व्हाट इज़ फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो ओरेकल फॉर्म्स इज अ डेवलपमेंट टूल यूज टू बिल्डिंग क्लाइंट सर्वर और वेब बेस्ड डेटाबेस एप्लीकेशन that are portable to a variety of GUI, graphical user interface and character mode platform. All banner फॉर्म्स हैव बीन रिटेन विद दिस टूल, ठीक है। ओरेकल फॉर्म्स क्या है, ओरेकल फॉर्म्स जो है कि इसको हम लोग यूज करते हैं क्लाइंट सर्वर जो होता है एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसके जो भी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए होता है। तो उसको कैसे वो लोग जो है कि ग्राफिकल ये चीज़ को यूज़ करके जो है कि वो अपना डेटा सेव करते हैं या कुछ भी करते हैं, सेव करते हैं, एक्सेस करते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं। तो उसको उसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो ये ओरेकल पे है प्लेटफॉर्म। तो ओरेकल फॉर्म्स पे ये प्लेटफॉर्म ये है कि आप जो है कि उसी तरीके से जैसे कि आप जो है कि इसमें बनाते हैं डॉट नेट पे बनाते हैं और जावा पे बनाते हैं, जो साइट वगैरह जो बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, उसी तरीके से ये भी है। तो ये है ओरेकल्स की चीज़ है। ओरेकल अगर आपको आती है, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल अगर आती है तो आप इसको एकदम आसानी से सीख सकते हैं और इसका बहुत अच्छा स्कोप भी है। आप इंडीड पे naukri.com पे जाके देख सकते हैं कि ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, ओरेकल D2 के डेवलपर का क्या जॉब है, कितना जॉब मिलता है, क्या सैलरी है, वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको जो है कि अगले सेशन में मैं आपको पहले वो बता दूंगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म्स क्या होता है कि हम लोग जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड डेटाबेस एप्लीकेशन हम लोग तैयार करते हैं, इसमें बनाते हैं। इसके जो बहुत सारे ग्राफिकल चीज़ें हैं, जैसे ग्राफिकल चीज़ें इंटरफेस हैं, उसको हम लोग को यूज़ करके और उसमें कोडिंग करके हम लोग जो है कि जो फॉर्म्स बनाते हैं। और उसके बाद फॉर्म्स, छोटे छोटे फॉर्म्स को बना के उसके बाद हम लोग उसको एक एम्बेड करते हैं, ठीक है। एम्बेड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे फॉर्म्स को जोड़ के ही एक एप्लीकेशन बनती है। तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से हम लोग फॉर्म बनाते हैं और उसको एम्बेड करते हैं और उसके बाद वो एप्लीकेशन बन जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि क्या है एप्लीकेशन, कैसा दिखता है ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में अगर तैयार करते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ओरेकल फॉर्म्स क्या है वो हम लोग जान लिया। और दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, व्हाट कैन फॉर्म्स डू, फॉर्म्स क्या कर सकता है। तो ओरेकल फॉर्म्स अलाउज योर यूजर टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड क्वेरी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस थ्रू GUI आइटम। तो ओरेकल फॉर्म्स क्या करेगा, क्या करता है कि यूजर्स को अलाउ करता है, डेवलपर को नहीं, यूजर्स को अलाउ करता है कि आप जो है कि जैसे बटन हो गया,
टेक्स्ट आइटम, चेक बॉक्स हो गया, लिस्ट आइटम हो गया, रेडियो बटन, टेक्स्ट आइटम, बहुत सारे इंटरफेस आइटम्स है जीयूआई आइटम, उसके थ्रू जो है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्वेरी कर सकते हैं डेटाबेस से। ठीक है, तो ये जीयूआई आइटम बहुत सारे हैं। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, बताया हूँ, बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट, रेडियो बटन, टेक्स्ट आइटम। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही आइटम मैंने यहाँ पे जस्ट एन एग्जांपल दिखाया है कि ये सब भी जो है कि जीयूआई आइटम है, इसको ही यूज करके हम लोग जो है कि फॉर्म्स बनाते हैं और यूजर को फॉर्म से बना के उसको हम लोग देते हैं, हैंड ओवर करते हैं, और उसके थ्रू वो अंदर क्या हो रहा है, कोडिंग वगैरह हमने क्या लिखा है, उनको कुछ नहीं पता चलता है। सिर्फ वो बटन है, चेक बॉक्स है, लिस्ट है, रेडियो बटन, टेक्स्ट आइटम, इमेज है और भी बहुत सारी जीयूआई आइटम, उसको वो बस यूज़ करके ही डेटाबेस से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एज ए डेवलपर क्या करता है, फॉर्म्स अलाउ यू टू क्विकली क्रिएट एप्लीकेशन विच, फॉर्म्स क्या करता है, फॉर्म्स अलाउ करता है डेवलपर को कि क्रिएट कर सकते हैं आप एप्लीकेशन, कैन यूज अ नंबर ऑफ डेटा सोर्स, जो कि बहुत सारे डेटा सोर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अलाउ कोड एंड ऑब्जेक्ट टू बी इजीली कॉपीड, ये जो कि कोड और ऑब्जेक्ट को आसानी से कॉपी कर सकते हैं डेवलपर, एज ए डेवलपर, नॉट अ यूजर। यूजर किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन कहीं बड़े जो कि मॉल वगैरह, कंपनी वगैरह में चल रही है, उसको यूज़ करके वो लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया यूजर, और जो डेवलपर हो गया, जो कंपनी ने डेवलप करके दिया, तो वो हो गया डेवलपर। ठीक है, तो वो लोग ये भी कर सकते हैं, अलाउ कोड एंड ऑब्जेक्ट टू, आसानी से वो लोग कॉपी कर सकते हैं। पोर्टेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग जीयूआई एंड कैरेक्टर मोड, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कर सकते हैं जीयूआई और कैरेक्टर मोड इन्वायरमेंट दोनों पे वो लोग पोर्टेबल वो कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, इसको सॉफ्टवेयर को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है फॉर्म्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो उनको हम लोग जान लेते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला है जो फॉर्म बिल्डर, फॉर्म्स बिल्डर, द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। फॉर्म बिल्डर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स वगैरह है, बहुत सारे आइटम्स वगैरह वहाँ पे हम लोग को मौजूद होंगे, वहाँ पे हम लोग जो कि डेवलप करेंगे। फॉर्म बिल्डर में हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है फॉर्म्स कंपाइलर। फॉर्म्स कंपाइलर क्या करता है, यूज टू कंपाइल एप्लीकेशन फाइल टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल रन फाइल। ये फॉर्म्स कंपाइलर क्या करते हैं, को जो भी हम लोग ने बिल्ड किया फॉर्म्स, उसको जो क्या करता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन क्रिएट करता है, उसी फॉर्म का एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे कि क्या होता है कि उसका एक एक्सटेंशन होता है, तो उसमें वो कन्वर्ट कर देता है फॉर्म्स कंपाइलर, और जो भी एरर होगा वहाँ पे आपको शो कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो रन कंपाइल सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म्स कंपाइलर ये करता है आपके जो कि फॉर्म्स को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, रन करता है और जो है कि क्रिएट करता है, और क्या करता है कि जो भी अगर एरर होगा तो उसको वहाँ पे सॉर्ट आउट करेगा और आपको दिखाएगा कि ये एरर है आपके फॉर्म में, आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद वो रन करके फिर से वो क्रिएट एग्जीक्यूटेबल रन फाइल बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स रन टाइम। नेक्स्ट जो है फॉर्म्स रन टाइम। फॉर्म्स रन टाइम क्या करता है, the runtime engine that is used to run a generated Oracle Forms application। जो भी आप जो है कि फॉर्म्स ने कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया, उसको ये रन करता है, उसको ये रन करता है। ठीक है, बस इसका यही काम है, रन करेगा, एकदम सही से रन करेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के, कंपाइल करने के बाद तो कोई एरर होगा नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली रन करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ फॉर्म्स मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं। ओरेकल फॉर्म्स एप्लीकेशंस इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, ओरेकल फॉर्म्स जो है एप्लीकेशन जो है 4 टाइप के मॉड्यूल पे काम करती है। यहाँ पे फॉर्म्स पहला होगा फॉर्म्स, उसके बाद मेनूज, उसके बाद PL/SQL लाइब्रेरीज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ये सब हम लोग जो बारी बारी से पढ़ेंगे, फॉर्म्स, मेनूज, PL/SQL लाइब्रेरी और ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म्स देख ले। फॉर्म्स क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे GUI आइटम रहते हैं, वहाँ पे आपको यूज करके आप फॉर्म्स बना सकते हैं। विच अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। जो भी चीज़ वहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, GUI आइटम रहेंगे, उसी और तो उसी को हम लोग को यूज़ करके डेटाबेस से हम लोग को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद डेटा आइटम्स आर अरेंज इनटू रिकॉर्ड्स। ठीक है, डेटा आइटम जो होगा उसको रिकॉर्ड्स में अरेंज करेगा।
मेनूज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेनूज आइटम, मेन मेनू, पुल डाउन मेनू, मेनू आइटम एंड मेनू कमांड मोड। ये मेनू क्या होता है? जब भी आप कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो वर्ड खुला हुआ है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे। ये सब मेनू, ये मेन मेनू है, और उसके बाद ये इसको जो नीचे कर इसको जो क्लिक किया तो यहाँ पे सब मेनू सारा कुछ खुल गया, तो ठीक है। तो इस तरीके से उसमें खुलेगा, लेकिन वहाँ पे जो है कि इस तरीके से नहीं खुलेगा जैसे हमने वर्ड में बताया, उस तरीके से नहीं खुलेगा। वहाँ पे कैसे खुलेगा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। विंडो डी करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एप्लीकेशन है WGR का, ठीक है। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। यही एप्लीकेशन जो की बात मैंने कर रहा था कि कैसा जो है कि ओरेकल फॉर्म्स पे हम लोग अगर फॉर्म्स बनाते हैं तो कैसा जो है कि बनता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन यहाँ पे खोला हुआ है, ठीक है। ये WGR है, यहाँ पे झांसी वर्कशॉप का WGR हमने बनाया था। तो ये जो मेनू है यहाँ पे, ये एप्लीकेशन है एक कम जो है कि डेवलप्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ये मेनू है, मेनू ये सब मेनू है, और मेनू के नीचे ये सब मेनू है। मेनू ये सारे को इसको क्या बोलते हैं, ये सब जो आ रही है ऊपर में ये सब को हम लोग मेनू बोलते हैं। इसी एप्लीकेशन का मैं बात कर रहा था कि ऐसा होता है। ये तो कुछ डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ ऐसा ही जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो और भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जब भी आप डेवलप करेंगे इस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैसा मेनू होता है हम लोग ने जान लिया। PL/SQL लाइब्रेरी क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ PL/SQL प्रोसीजर्स, फंक्शन एंड पैकेज दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स। जो है कि कलेक्शन PL/SQL प्रोसीजर, फंक्शन और पैकेज को ये यहाँ पे होल्ड किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का है जो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ये सब हम लोग क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स, डेटा ब्लॉक डेट कैन बी कॉल फ्रॉम अदर मॉड्यूल। आप कितने बार भी इसको जो है कि कॉल कर सकते हैं। ये जो कि कॉमन चीज़ होती है उसको एक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इसको बार बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या आता है कि हम लोग इसको जो है कि ओरेकल फॉर्म्स बिल्डर को स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे अपने सिस्टम में जो है कि ओपन करेंगे। तो मैं आपको बताया हूँ कि पहले ही कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो जो कि डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आएगा, जो कि यहाँ पे आएगा, ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे ओरेकल फॉर्म बिल्डर यहाँ पे है। तो फॉर्म बिल्डर का जो है कि बन के आएगा, तो इसको आप जो है कि सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो दाब के फॉर्म बिल्डर, ठीक है, फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म बिल्डर यहाँ पे आ चुका है। तो इसको अगर ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों जब आप जो ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम लगता है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सही है, सही से चल रहा है तो ये जल्दी खुल जाएगा। थोड़ा रैम वगैरह ज़्यादा बिजी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में, ठीक है। तो जब भी ओपन होगा तो इस तरीके से आपका जो है कि वो ओरेकल फॉर्म्स बिल्डर देख सकते हो ऊपर, और मॉड्यूल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका खुलेगा। और इसको हम यहाँ पे अभी कैंसिल कर देते हैं, और भी ये चीज़ें जो हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, और कैंसिल करने के बाद ये मेन है इसका, जब आप उसको कैंसिल करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है कि आएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि यहाँ पे मॉड्यूल 1 सेव आएगा। तो अब इसी तरीके से आपको ओपन होगा, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कनेक्टिंग टू द डेटाबेस। डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे? तो कनेक्ट उसी यूज़र से होगा जिस यूज़र से आपका जो कि SQL प्लस जो कनेक्ट कर रहे थे क्वेरी चलाने के लिए, तो वही जो यूज़र यहाँ पे काम आएगा। तो कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, तो फाइल, कनेक्ट और कनेक्ट डायलॉग का पेयर होगा, ठीक है। फाइल पे जाना है, उसके बाद कनेक्ट पे जाना है, ठीक है। फाइल पे जाना है और यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। तो आप Ctrl+J भी कर सकते हैं एक साथ, तो कनेक्ट वाला ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम आप देंगे जो भी आपका यूज़र है, स्कॉट, ठीक है। फिर से यहाँ पे पासवर्ड स्कॉट है मेरा, और डेटाबेस का नाम मेरा है ओरेकल, ठीक है। आपका जो भी डेटाबेस का नाम होगा आप यहाँ पे देंगे, यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे आपका डेटाबेस नेम, ठीक है। उसके बाद क्लिक करेंगे कनेक्ट पे,
तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कैसे ओपन किया और कैसे कनेक्ट किया हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं द ऑब्जेक्ट हायरार्की। हायरार्की क्या होता है कि इसमें शाखा वाइज जो होता है, ऐसे कि फोल्डर सब फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, उसको बोलते हैं हायरार्की, मतलब ट्री वाइज। तो द ऑब्जेक्ट हायरार्की प्रोवाइड्स हायरार्की डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल ओपन मॉड्यूल्स। जो भी ओपन हुआ होगा मॉड्यूल्स, उसके अंदर जो भी चीज़ होगा उसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड अंडर द एप्रोप्रिएट नोड। ये जो भी उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसके मतलब ये इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, तो इसके अंदर मान लिया कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। तो इसका प्लस का मतलब भी यहाँ पे समझ जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एंड नोट्स इन द नेविगेटर आर डिस्प्ले विथ अ प्लस एंड माइनस सिंबल टू इंडिकेट। प्लस सिंबल क्या करता है कि यहाँ पे एक्सपेंड होने लायक है, इसके अंदर और भी कुछ है। अब माइनस अगर है तो यहाँ पे समझ में आता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लस मतलब कि इसके अंदर और कुछ है, और माइनस मतलब कि अब उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कि यहाँ पे कि इसके अंदर कुछ है, तो हमने प्लस पे क्लिक किया तो इतने सारे चीज़ खुल गए। फिर यहाँ पे विंडो के अंदर प्लस है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस पे किया तो माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, मतलब कि इसके बाद अब यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हायरार्की चीज़। तो ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट हम लोग का आता है आइटम्स। इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ऑपरेटर एंड अलाउ देम टू इंटरेक्ट विथ योर एप्लीकेशन। आइटम्स मतलब कि जो भी आइटम्स आप उसमें लेना चाहें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आइटम्स यहाँ पे जब कब आएंगे, जब डेटा ब्लॉक आप देंगे, क्रिएट करेंगे तब आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा ब्लॉक डेटा ब्लॉक क्या होता है, इच आइटम इन अ फॉर्म बिलोंग्स टू अ डेटा ब्लॉक। जो कि फॉर्म में अब जो भी आइटम क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे डेटा ब्लॉक से जो कि रिलेट करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, डेटा ब्लॉक के अंदर ही आप जो है कि आइटम क्रिएट कर सकते हैं। बिना डेटा ब्लॉक क्रिएट किए हुए आप आइटम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का लॉजिकल कंटेनर that have no physical representation, only items are visible in the application interface. ठीक है, logical container that have no physical representation provides a mechanism for grouping related item into functional unit for storing, displaying, manipulating records. ग्रुप यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है स्टोर, डिस्प्ले और मैनिपुलेट करने के लिए रिकॉर्ड्स को। कैनवास क्या होता है, जहाँ पे हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, पेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, वो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग जो है कि डिज़ाइन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर, अपना फॉर्म्स, उसको बोलते हैं हम लोग कैनवास। ठीक, अ फॉर्म कैन कंटेन मोर देन वन कैनवास। एक फॉर्म एक या एक से अधिक कैनवास रख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग का कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर किया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, ये लेक्चर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और अगर फॉर्म्स बिल्डर और डेवलपर ट्यूटोरियल में और अगर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के ट्यूटोरियल में, तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं उन्हीं दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो कि ओरेकल डेवलपर या ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ने में या कुछ करने में, उसको डेवलपर बनने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए और भी बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको जो है कि नोटिफिकेशन भी जाएगा कि भाई इनने अपलोड कर लिया वीडियो, तो आप जाके देखो। ठीक है, तो इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। ठीक है, जो नहीं इंटरेस्टेड है तो उन सब के लिए क्या है, मैं ये इंट्रो वीडियो वगैरह काइनमास्टर में कैसे एडिट करते हैं वो सब भी मैं जो डाल देता हूँ बना के कि कैसे हम लोग इंट्रो वगैरह बनाते हैं, तो आप वहाँ से भी वो चीज़ देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे एक ब्रदर का जो है कि गेमिंग चैनल है, आप वहाँ पे जाके जो कि जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, त्रिशूल गेमिंग नाम से है, तो आप वहाँ पे जाके कि है आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है, त्रिशूल गेमिंग है। आपको नोटिफिकेशन मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चैनल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाए कितना बढ़िया वीडियो बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो और भी दोस्तों को अगर पसंद आती है कोई वीडियो यहाँ पे, तो अगर उनको भी पढ़ना है ओरेकल डेवलपर ट्यूटोरियल, तो उनको भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आप अगर मार्केट में इस चीज़ को सर्च करेंगे तो कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपया इसका लगेगा आपको ये कोर्स करने में। ठीक है, मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस समझें। और अगर नहीं मालूम है इसके बारे में तो आप जो कि गूगल पे सर्च करें ओरेकल डेवलपर के बारे में कि ओरेकल डेवलपर कैसे बनते हैं, क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डेवलप करते हैं तो उसमें कैसे पढ़ते हैं, क्या है फीस उसका। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा लेकिन उसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। और मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा। अगर कोई भी चीज़ कोई भी पॉइंट अगर छूट जाए तो आप हमें बताएं कि ये पॉइंट छूट गया, आप हमें रिकवर कराएं। ठीक है, तो मैं हर एक दोस्तों का कमेंट पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि किस दोस्तों ने क्या कमेंट किया है और उसके मुताबिक मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें कि क्या पॉइंट, अगर कोई पॉइंट आपको पढ़ना है, कौन सा पॉइंट छूट गया है, कि क्या चीज़ में हमें दिक्कत है, हमने क्या गलत बोल दिया, वो सब भी आप हमें बताएं, आप अपने राय दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल सब्सक्राइब कर दे ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।